नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश मिश्रा और आप सभी मुझे देख रहे हैं फिल्मी टिक्स पर। एक बार फिर से चुनाव की बयार सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में हुए उपचुनाव में जो एक सीट थी वहां पर चुनाव नहीं हो पाए थे क्योंकि मामला न्यायिक प्रक्रिया से आच्छादित था, लेकिन अब उसकी न सिर्फ तारीखें मुकम्मल हो गई बल्कि तमाम राजनीतिक दल जोर आजमाइश के लिए वहां पर जुट चुके हैं। लेकिन ऐसे में एक बड़ी और चौंकाने वाली बात सामने निकल कर आ रही है, जहां पर ये पूरा द्वंद भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में देखा जा रहा है। लेकिन अब कहीं न कहीं इन प्रत्याशियों के भाग्य का विधाता कौन बनेगा, ये अब एक रोचक खबर निकल कर आ रही, जहां तमाम राजनीतिक दल तमाम जातिगत समीकरण के माध्यम से अपने प्रत्याशियों को उतार चुके हैं। वहीं जो अब बात निकल कर सामने आ रही है वो कहीं न कहीं हर प्रत्याशी के लिए चौंका देगी, क्योंकि यहाँ के तमाम प्रत्याशियों को पसंद करने की जिम्मेदारी जिसे मिली है वो युवा है। जी हाँ, दरअसल मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में जिस भी प्रकार से युवाओं की जनसंख्या है वो कहीं न कहीं जातिगत आंकड़ों को धूल दूषित करने में सफल साबित होगी। समस्या इस बात की है कि तमाम राजनीतिक दलों ने सिर्फ और सिर्फ जातिगत समीकरण देखे हैं, लेकिन युवाओं के मूड को अभी नहीं भांपा है। देखने वाली बात ये होगी कि युवाओं को अपनी तरफ कौन आकर्षित करेगा। हालांकि समाजवादी पार्टी के पास सत्ता पक्ष पर लगातार घेराव करने के तमाम बड़े मुद्दे हैं, लेकिन इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी लगातार रोजगार की बात करके युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। तो ये आंकड़ा जो चौंकाने वाला है, चूंकि मिल्कीपुर की जीत से या मिल्कीपुर का जो सियासी संग्राम है उससे भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा संदेश देना चाहेगी और अयोध्या में मिली हार का बदला लेना चाहेगी। वो बात अलग है कि उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बढ़त हासिल की थी, लेकिन मिल्कीपुर उपचुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी को जीत नहीं मिलती है तो कहीं ना कहीं उपचुनाव में मिली जीत फीकी पड़ जाएगी। ऐसे में यहाँ के जो युवा हैं वो किस प्रकार से भाग्य विधाता बनेंगे, इन युवाओं की संख्या क्या है, क्या इनका आनुपातिक दृष्टिकोण है और किस प्रकार से किस राजनीतिक दल को ये वोट करने जा रहे हैं, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में। मिल्कीपुर के सियासी संग्राम में प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला अब कहीं न कहीं उस क्षेत्र के युवाओं के हाथ में है। युवा मतदाता किस प्रकार से और किसको वोट देने जा रहे हैं, ये एक बड़ी बात सामने निकल कर आ रही। दरअसल 5.78 लाख से अधिक मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र की आबादी है और इसमें जो युवाओं की सहभागिता है वो बड़ी ज़्यादा संख्या में। अगर आयु वर्ग की बात करें तो इसमें 18 से 19 वर्ष के बीच के जो प्रथम मतदाता हैं इनकी संख्या 5004 है। वहीं 20 से 29 वर्ष के जो युवा मतदाता हैं उनकी संख्या 72,162 है। 30 से 39 वर्ष के बीच की जो आंकड़ा है वो 98,891 है। इसी के बीच में 40 से 49 की जो उम्र है उसमें 73,457 मतदाता, 50 से 59 वर्ष आयु सीमा में 59,962, 60 से 69 वर्ष की आयु वर्ग के बीच में 36,262, 70 से 80 के बीच में जो आंकड़ा है वो 18,246, वहीं 80 से 79 के बीच में जो आंकड़ा है वो 5,746 वोटों का है। युवा मतदाताओं की जो संख्या है वो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा निकल कर आ रही है। अगर इसके प्रतिशत की बात करें तो 47% युवा मतदाता कुल मतदाताओं में अपनी सहभागिता रखता है। वहीं अगर बात करें तो 18 से 40 आयु वर्ग के मतदाताओं को युवा की श्रेणी में माना जाता है। विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या 3,70,829 है। इनमें 18 से 39 आयु वर्ग के 1,76,057 मतदाता हैं। 4811 युवा पहली बार वोटर बने हैं और युवाओं की बड़ी भागीदारी को राजनीतिक दल भी अब खूब समझ रहे हैं। इसीलिए दोनों दल, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो सपा हो, युवा चेहरों को उम्मीदवार बनाकर दांव खेलने का प्रयास किया है और इन दोनों उम्मीदवारों की आयु 40 वर्ष से कम है। तो दोस्तों आपने देखा, वैसे तो युवा देश का कर्णधार होता है, लेकिन युवाओं के हाथ में मतदान की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है और कहीं ना कहीं मिल्कीपुर में होने जा रहे इस उपचुनाव में युवाओं की सहभागिता बड़ा रूप अख्तियार करेगी। किसको जिताएगी किसको हराएगी ये तो समय बताएगा, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जहां यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ने पहले ही मना कर दिया था कि वो कोई उपचुनाव नहीं लड़ेगी, ऐसे में आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी का बीच में आना कहीं ना कहीं युवाओं के लिए एक बड़ा मैसेज दे सकता है और इससे कहीं ना कहीं बीजेपी और सपा दोनों को झटका लग सकता है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इन युवाओं से किस प्रकार से
तमाम राजनीतिक दल के चेहरे समन्वय स्थापित करके अपने पक्ष में वोट मांगने की बात करेंगे। समय ही बताएगा कि जनता किसे जनार्दन बनाएगी। बहरहाल दिल की धड़कनें सबकी बढ़ी हुई हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या भाजपा। आपको क्या लगता है कि मिल्कीपुर से कौन जीतेगा? युवा किसे भाग्य विधाता बनाएंगे? अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।